छोटे दोस्तों, आज हम लोग करेंगे इंडेक्स नंबर्स के एमसीक्यूज, है ना। आई होप आपने लास्ट सेशन में इंडेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट्स अटेंड किए होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के बिना तो आप जानते हो एमसीक्यूज अधूरे हैं। और बात जब अपने करियर की हो तो कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। मैं स्टडी मैथ के सारे एमसीक्यूज एंड पास्ट पेपर के सारे एमसीक्यूज कवर करवा दूंगा आपको, तो आपको सफिशिएंटली ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इजी चैप्टर माना जाता है, कॉन्सेप्ट्स करने के बाद तो ये बहुत भी इजी लगेगा। तो लेट्स बिगिन यार। और क्योंकि दोस्त मैं नेटफ्लिक्स नहीं हूँ, तो है ना, आपको मालूम है क्या करना है, पेन पेपर और कैलसी लेके बैठना है ताकि स्क्रिबल कर सको। नोट्स तो मैं आपको शेयर कर ही दूँ, है ना। चलो तो लेट्स बिगिन यार। मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करोगे। कैलसी जी मेरे साथ है, आप भी उसको रख लें। चलो अगेन एक ही तरीका रखेंगे कि वीडियो के साथ ही आपकी पढ़ाई हो जाए, क्योंकि बाद में आप कहाँ अलग से बैठ के पढ़ाई करते हैं, है ना। अपन बाद में कहाँ अलग से बैठ के पढ़ाई करता है, तो साथ ही साथ खत्म कर देता है। 10-10 एमसीक्यूज का टारगेट करता है, 10 एमसीक्यूज करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वो 10 को रिवाइज करता है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स बिगिन यार। कॉन्सेप्ट्स के बाद एमसीक्यूज, ठीक है। चलो, अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच शो द रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड, इसी को तो दोस्त इंडेक्स नंबर बोलते हैं, है ना। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड, ये बेस पीरियड को अपन 100 लेते हैं। 100 है कि हाँ देख डी में है। डैश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ए वेट्स प्राइस को क्वांटिटी, क्वांटिटी को प्राइस, है ना। डैश इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ए ज्योमेट्रिक मीन। क्यों ज्योमेट्रिक मीन दोस्त, अपन ने एसेंशियल टेंडेंसी में भी पढ़ा था कि ऐसे सब रेशियोज के लिए क्या अपन ने यूज करना चाहिए, रेट्स, रेशियोज, ये सब के लिए ज्योमेट्रिक मीन। और देखो ना, फिशर जो बेस्ट इंडेक्स नंबर है वो भी तो ज्योमेट्रिक मीन यूज करता है, तो इसका आंसर ज्योमेट्रिक मीन आएगा। इंडेक्स नंबर शो डैश चेंजेस रादर देन इंडेक्स नंबर, तो परसेंटेज चेंजेस इनटू 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ना यार। ऐसे मत देखो, मेरे पास कॉन्सेप्ट में सब किया है। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइस रिलेटिव, नहीं, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। हाँ वो सार मेथड है ना, प्राइस रिलेटिव का एवरेज लेते हैं, डिवाइड बाय एन करते हैं। प्राइस रिलेटिव वही रहे P1 अपॉन P0। द डैश ग्रुप ऑफ इंडेक्सेस गिव्स द जनरल इंडेक्स। ए जनरल इंडेक्स मतलब वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन IW अपॉन में समेशन W। ये तो वेटेड अरिथमेटिक मीन हुआ, मतलब अरिथमेटिक मीन टिक कर सकते हैं सेफली, है ना। और रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियो एक्सप्रेस एज परसेंटेज, इसी को तो प्यार से इंडेक्स नंबर कहता है ना। सही बात है। इसमें यार थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी है, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी है, अपन सारी चीजें करेंगे, है ना, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। An index time series is a list of dash numbers for 2 or more periods of time. इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स, है ना। ये तो अपन ने लिखा भी है कि है, खास थियरी में आता है। चल यार 20 तक खत्म करते हैं, अभी धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा। करना तो अपने को ही पड़ेगा, कोई और आके थोड़ी करके देगा। चलो, इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए सैंपल से, 3-4 कमोडिटी दिया रहता है यार, सैंपल से बनाते हैं। हाँ, डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। डैश इज अ पॉइंट ऑफ, एक कंपेयर आप किससे करते हो, बेस पीरियड से करते हो। ये बेस पीरियड, है ना, थोड़ा सिंपल भाषा नहीं रख सकता, कुछ भी पूछता है। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड, P1 हो गया, तो इट्स प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर। इसी को तो रिलेटिव प्राइस बोलते हैं। प्राइस रिलेटिव याद है, कॉन्सेप्ट सब कराया है, ऐसे देखो मत मेरे पास। सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन द करंट ईयर अपॉन सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन बेस ईयर, यही तो होता है अपना सिंपल एग्रीगेट, हाँ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, सैम रे सिंपल एग्रीगेट मेथड। चेन इंडेक्स इज इक्वल टू, देख लिंक रिलेटिव दिख रहा है मुझे, मतलब लिंक रिलेटिव से चेन इंडेक्स कैसे निकालते हैं। याद है बस टेबल बनाया था कि अपन चेन इंडेक्स लेते हैं पिछले साल का, इनटू में करते हैं लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। देख लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑप्शन सी। मजा तो आ रहा है। P01 इज द इंडेक्स फॉर टाइम। ए P01 मतलब ये इधर का एक तो 1 on 0 होगा, ये 1 on 0। नीचे क्या पूछ रहा है, P10, ये 0 on 1 हुआ है ना, ये 0 on 1 हुआ। द पर्पज डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर टू यूज, बिल्कुल सही बात है दोस्त। प्राइस में चेंज प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी में चेंज क्वांटिटी इंडेक्स। द इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। हाँ वैसे देखो दुनिया जिंदगी में एक ही चीज स्पेशल होती है, बट अभी के लिए इंडेक्स नंबर को भी स्पेशल मान रहे हैं, समझ रहे हो ना तुम। सब समझते हो तुम, ऐसी चीजें तो बहुत जल्दी समझते हो तुम। अच्छा दोस्त 30 तक कंप्लीट करता है।
द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज एट बेस्ट टेम्पररी सोल्यूशन। यार ये एकदम सही बोल रहा है कि देखो यार, अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो क्या लगता है, बेस को कांस्टेंट लगना चाहिए कि बेस को चेंज करना चाहिए, बेस को बार बार चेंज करना चाहिए, तभी कंपैरिजन में सेंस बनेगा। अरे आज बैठ के मैं 2001 से थोड़ी कंपेयर कर सकता हूँ, आज बैठ के मैं 2015 से करूँ, 20 से करूँ, रिसेंट ईयर से करूँ, समझ में आता है ना, सेंस बनता है। तो हाँ, ये जो चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड है ना, इसको टेम्पररी सोल्यूशन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात, अच्छा एमसीक्यू था। देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर। सस्ता नशा कर रहा है, वेटेड इंडेक्स नंबर तो होता है ना, देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, कुछ भी होता है फॉल्स। थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, बिल्कुल सही है, बट इन प्रैक्टिस अपन अरिथमेटिक मीन यूज कर देते हैं बहुत जगह, ये भी सही बोल रहा है, ये ट्रू है इसका आंसर। We use price index number to measure and compare prices, हाँ बिल्कुल सही, बी और सी में तुम्हारे साथ खेल रहा है, to measure prices, to compare prices, ऐसा नहीं, दोनों के लिए यूज होता है। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज इज अ टाइप ऑफ एपोस, क्वांटिटी इंडेक्स, सारे थ्योरी आ रहे हैं पहले, प्रैक्टिकल बाद में आएंगे। What is the formula for calculating deflated index? एक होता है इन्फ्लेट करना, एक होता है डिफ्लेट करना। डिफ्लेट करना मतलब बेस पे जाना है ना, बेस पीरियड पे जाना, महंगाई हटाना, डिफ्लेट करना। तो क्या होगा, सी ऑप्शन लग रहा है, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100 नहीं किया होगा, लेकिन ठीक है, करंट वैल्यू है ना, यूनिटरी मेथड, करंट वैल्यू डिवाइड बाय करंट का इंडेक्स किया था अपन ने, करंट वैल्यू डिवाइड बाय करंट का इंडेक्स, इनटू में 100 कर देंगे तो बेस पे पहुंच जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज वेटेड हियर, summation IW upon summation W. For knowing consumer, अच्छा ये for knowing consumer price index number, we want to collect data from A retail. Consumer का देखना है तो retail shop में जाएगा। Index number used in economics, बिल्कुल सही। Statistics जो अपन पढ़ रहे हैं, both A and B, बिल्कुल। कुछ भी पूछ रहा है यार। Price relative is expressed in terms of, देखो A और C सेम मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो मोस्ट रिलेवेंट ये रहेगा Pn अपॉन P0। n मतलब वो कभी कभी 1 को n बोल देता है, उसकी मर्जी, पता नहीं ऐसा क्यों करता है। Pn अपॉन P0 इंटू 100। चलो दोस्तों 40 तक खत्म करते हैं, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, एग्जाम में तो सब आने वाला है। Which of the following index measures the change from month to month in the cost of a representative basket, क्या बोल रहा है, of goods and services of the type which are bought by typical household। ये हाउसहोल्ड आया तो रिटेल, हाउसहोल्ड आया तो रिटेल प्राइस इंडेक्स, इतना लोड लेने का नहीं। चलो इतना थोड़ा कैजुअली करने का यार, इतना स्ट्रेस लोगे ना तो बहुत स्ट्रेस बढ़ जाएगा, दिमाग फट जाएगा, चिल रह के करने का यार। Which of the following is true? पास्चर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन बेस ईयर, बिल्कुल भी नहीं। फिशर इंडेक्स नंबर इज अरिथमेटिक मीन, कैसी कैसी बातें करता है ये। अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, नहीं, वो तो जीएम होता है। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज एन आइडियल इंडेक्स नंबर, अब बोलो ना इसमें सही। द वैल्यू ऑफ बेस टाइम पीरियड सर्व एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, हाँ भैया बेस से तो कंपेयर करते हो, बेबी को बेस पसंद है। इंडेक्स नंबर मेजर डैश चेंजेस rather than absolute changes, यार परसेंटेज चेंजेस। इन 2005 अब देख आप इंटरप्रिटेशन के, यहाँ पे थ्योरी खत्म हो गई है, अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के सम चालू हो जाएगी, ग्रुपिंग की है अंदर ही अंदर, मेहनत करता है तुम्हारे लिए मैं भी। इन 2005 प्राइस इंडेक्स इज 286% विद बेस 1995। अच्छा, हाउ मच प्राइस इंक्रीज इन 2005 विद बेस 1995? एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ये 286% है ना, 100% में से माइनस कर दो, कितना आएगा? 186%। आंसर 286 माइनस 100। When the price are decreased by 30%, then the index number is, ये तो कितना सिंपल है, पहले 100 होगा, अभी 30% डिक्रीज हो गया, 70 आंसर आएगा। क्या टाइम पास कर रही है, वापस माइनस 100 में से करना। हाँ देखो, इफ प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर इज 280, देन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर इज डैश परसेंटेज। जब भी ऐसा वो परसेंटेज इंक्रीज पूछता ना 100 से माइनस करने का, 280 माइनस 100, 180। द इंडेक्स नंबर, देख अभी वो परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, अभी वो टाइम्स में पूछ रहा है, तो अभी क्या करने का ध्यान से देख। द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फॉर अ कंट्री इन अ गिवन डेट इज 250 इन कंपेरिजन टू द बेस पीरियड प्राइस, द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज हैज इंक्रीज बाय डैश टाइम्स। तो पहले तो ना नॉर्मल 100 में से माइनस कर, 250 माइनस 100, कितना आंसर आएगा? 150। परसेंटेज बोल रहा तो मैं 150 टिक कर देगा, टाइम्स बोला ना डिवाइड बाय 100 करने का, 150 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा? 1.5 टाइम्स। छोटी मोटी ट्रिक्स है यार, ये बहुत काम आती है एग्जाम में। वापस सेम, फॉर अ ईयर 2015 प्राइस इंडेक्स वाज 267% विद बेस ईयर 2005, द परसेंटेज इंक्रीज, मतलब 100 में से माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा 267 माइनस 100, 167%।
सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स। 4 टेस्ट होती है दोस्त, है ना। चल दोस्त, हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी शुरू कर चुके हैं अपन, और ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से कराया था यार, मैंने टेस्ट, है ना। उसके बाद टाइम रिवर्सल, सर्कुलर ऐसे कंपैरिजन में कराया था, और नीचे फैक्टर रिवर्सल बहुत अच्छे से कराया है। आई होप आप वो वीडियोस देख रहे हो। हाँ चलो, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट दोस्त, सर्कुलर टेस्ट, है ना। एक बार वो वीडियोस देखोगे और एक बार ये एमसीक्यूज मेरे साथ देख लोगे ना, ट्रस्ट मी, मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय दोस्त, फैक्टर एफ से फिशर। लास्ट फायर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, ये तीनों भी टेस्ट नहीं करता, देखना। फैक्टर रिवर्सल तो सिर्फ फिशर करता है, और टाइम रिवर्सल 3+2 अपन ने कैसे याद किया था, SMF+2, उसमें लास्ट फायर कहाँ करता है। When the product of price index and the quantity index is equal to corresponding value, a price into quantity value, ये मतलब भी वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी यही बात करता है ना। कॉन्सेप्ट्स किए तो एमसीक्यूज ऐसे ही हो जाता है। The formula should be independent of unit in which or for which price and quantities are quoted in, ये तो यूनिट टेस्ट की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। लास्ट फायर मेथड एंड पास्चर मेथड डू नॉट सेटिस्फाई, ये लास्ट फायर यूनिट टेस्ट को तो सेटिस्फाई कर जाता है ना। यूनिट टेस्ट को तो सिर्फ कौन नहीं करता, सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो ये आएगा बोथ पीएमसी। टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल को लास्ट फायर और पास्चर नहीं सेटिस्फाई करते। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज डैश टेस्ट, क्या फिशर यूनिट टेस्ट करता है? हाँ। क्या फिशर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करता है? हाँ, सिर्फ फिशर ही तो करता है, फैक्टर रिवर्सल बोथ। फिशर्स आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, ए फिशर दो आइडियल इंडेक्स नंबर है पर वो भी सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। सर्कुलर टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है दोस्त? एक अपना वो सिंपल एग्रीगेट मेथड, और एक मैंने आपको बताया था ना 1+2, वो ज्योमेट्रिक मीन वाला, दो सिंपल और वेटेड। डैश सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, ये देखो पहला, ये जो मैं बोल रहा था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेट विद फिक्स्ड वेट्स, लिखा हुआ है सब कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स में और याद भी करवाया। लास्ट फायर एंड पास्चर मेथड दोनों डैश टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये सेटिस्फाई करते हैं क्या? टाइम रिवर्सल टेस्ट 3+2 है ना, SMF और वो +2 वाले नहीं, डू नॉट सेटिस्फाई। यहाँ पे अपने 50 MCQs पूरे होते हैं। चल दोस्त, अगले 10 खत्म करता है। डैश इज कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स बट इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। एक शिफ्ट द बेस आया मतलब कौन सा? सर्कुलर टेस्ट, है ना। शिफ्टिंग द बेस मतलब क्या? सर्कुलर टेस्ट। The number of tests of adequacy is दोस्त 4, है ना। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, टाइम रिवर्सल को कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर करता है ना, SMF+2, है ना, तो F फॉर फिशर। फिशर्स इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई, फिशर सर्कुलर को नहीं करता सेटिस्फाई दोस्त। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच इंडेक्स नंबर? सर्कुलर टेस्ट को कौन करता है? लास्ट फायर पास्चर करते हैं क्या? नहीं, सर्कुलर टेस्ट को तो 1+2 ही करता है ना। 1 मतलब वो कौन सा आता है इसमें? एक सैम आता है, +2 मतलब वो ज्योमेट्रिक मीन वाले जो मैंने आपको बताया था, तो नन ऑफ दी अबव आएगा इसका आंसर। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट मतलब वो P इंटू क्यू शुड बी वैल्यू क्या होता है? करंट अपॉन बेस, मतलब P1 Q1 अपॉन P0 Q0, और देख ये दिख रहा है P1 Q1 अपॉन P0 Q0, हाँ। P10 एंड P01 ये क्या होता है? ये टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है। द 3 इंडेक्स नंबर नेमली लास्ट फायर फर्स्ट, एक फिशर आया तो फिशर किसको सेटिस्फाई नहीं करता है? सर्कुलर को। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय लास्ट फायर पास्चर नहीं, है ना। 1+2, 1 मतलब वो सिंपल एग्रीगेट मेथड, और इसमें एक 2 प्लस इसमें ये आता था ना, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये कर जाता सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई, सिंपल वाला भी और वेटेड वाला भी। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सही बात है। टाइम रिवर्सल टेस्ट बिल्कुल सही बात है, फिशर दोनों को सेटिस्फाई कर जाता है। 60 हो गए हैं। आई नो यार थोड़ा थियरी ज्यादा हो रहा है, बट प्रैक्टिकल भी आएगा और एग्जाम में तो यार इससे थियरी भी आता है। यूजुअली 5 to 6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, आधा थियरी आ जाता है, आधा प्रैक्टिकल आ जाता है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए यार। नेक्स्ट देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये बी ऑप्शन देखो ना, 0 1 और 1 0 टाइम रिवर्स हो गया, यही तो होता है ना टाइम रिवर्सल टेस्ट। हाँ, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव सेटिस्फाइज डैश टेस्ट, भाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। ए फैक्टर रिवर्सल तो सिर्फ फिशर करता है, फिशर देखो 2 ऑप्शन में आ रहा है, और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन क्या सेटिस्फाई करता है? टाइम रिवर्सल, हाँ ये आएगा ना ऑप्शन। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन टाइम रिवर्सल 3+2 में एक ये था, और फिशर फैक्टर रिवर्सल करता है।
यार यहाँ पे अब अपने मोस्ट प्रोबेबली ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। चल दोस्त 70 तक खत्म करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट एन इंडेक्स नंबर फॉर 2022 टेकिंग 21 एज बेस ईयर। अच्छा तो ये 2022 होना चाहिए, ठीक है। ये P0 हो गया आपका, ये P1 हो गया। सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या है, मतलब प्राइस इंडेक्स है तो क्या आएगा P1 अपॉन P0 इंटू में 100, है ना। सबमिशन कर देंगे तो सबमिशन P1 कैलसी से करो यार, इसका टोटल करो। क्या आ रहा है देखो 120 प्लस 200 प्लस 400, ये आ रहा है 720 अपॉन में बेस का टोटल करो 80 प्लस 220 प्लस 300, ये कितना आ रहा है 600 इंटू में 100। कैलसी पे कर लेते हैं 720 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, आंसर आ रहा है 120, ठीक है। The price of a commodity in the year 2015 and 20 were 50 and 60 प्राइस रिलेटिव पूछा है तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 एक ही प्राइस का कर देते हैं 60 अपॉन में 50 इंटू 100। देखो कितना आंसर आ रहा है 60 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, इसका भी आंसर कितना आ रहा है 120। आई होप आप मेरे साथ कैलसी पे कर रहे हो यार। अब क्या पूछ रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो दो मेथड होते थे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और फैमिली बजट। ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेम एज लास्ट पायर, ये लास्ट पायर का प्राइस इंडेक्स निकालना है। प्राइस इंडेक्स है तो P1 अपॉन P0 तो आएगी, और लास्ट पायर ने लास्ट ईयर का क्वांटिटी लिया था मतलब बेस ईयर का, तो Q0 देख Q0 ये फॉर्मूला आएगा लास्ट पायर का। अब देख P1 Q0 किधर दिया ये, तो 178.6 डिवाइड बाय 160.7 इंटू 100, ये आ जाएगा ना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। 178.6 डिवाइड बाय 160.7 इंटू में 100, कितना आ रहा है 111.14, है ना। फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालना है आपको। फिशर क्या होता है, फिशर होता है अंडर रूट में L इंटू पी। तो पहले मैं L निकालता हूँ, L क्या आएगा और P निकालूंगा। L क्या आएगा, प्राइस इंडेक्स नंबर लास्ट पायर का निकालता हूँ, प्राइस इंडेक्स नंबर पास्ट ईयर का निकालता हूँ, ठीक है। अब लास्ट पायर का देखना, प्राइस इंडेक्स निकाल रहे तो P1 अपॉन P0 तो आएगा ही। लास्ट पायर ने Q0 का वेट दिया था, ले लो, है ना, इंटू 100 कर देंगे। पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे तो P1 अपॉन P0 तो आएगा ही। पास्ट ईयर ने प्रेजेंट ईयर का वेट लिया था तो Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। ऐसे फटाफट फॉर्मूला बनाना चाहिए यार। अब देखो तो P1 Q0 कितना दिया, ये P1 Q0 97 दिया है, और P0 Q0 कितना दिया है 116 दिया है इंटू 100, ठीक है। ये निकाल लूंगा। P1 Q1 कितना दिया है 117 दिया है, और P0 Q1 कितना दिया है 140 दिया है। चलो यार ये निकालते हैं 97 डिवाइड बाय 116 इंटू में 100, ये कितना आ रहा है यार 83.62 कुछ तो आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 117 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, ये आ रहा है कुछ 83.57। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रूट ले लेता हूँ, तो इंटू 83.62 रूट 83.59 एग्जैक्ट आ रहा है यार, ठीक है। फाइंड परचेज इंडेक्स नंबर फॉर प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 1970 एज बेस। ये 1970 होगा, चलो कर लेता हूँ। ये आपका P0 हो गया, ये आपका क्या हो गया Q0 हो गया, ये आपका P1 हो गया, ये आपका Q1 हो गया। ऐसे एग्जाम में भी शॉर्ट में ही कर लेने का यार, है ना। अब क्या करना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है तो P1 अपॉन में P0 तो आई गई, पास्ट मतलब Q1, है ना, पास्ट मतलब Q1 इंटू 100। देखो तो P1 Q1 मतलब ये दोनों कॉलम्स, P1 Q1 करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 M प्लस 3 इंटू 5 M प्लस 8 इंटू 5 M प्लस 10 इंटू 6 M प्लस, है ना, 115 आया। मैंने क्या किया, दिस इंटू दिस M प्लस, दिस इंटू दिस M प्लस, दिस इंटू दिस M प्लस, ठीक है। ऐसे किया तो आ गया आंसर। अभी नीचे क्या आंसर आया था 115, और P0 Q1 मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, इसको कर लो 1 इंटू 5 M प्लस 3 इंटू 5 M प्लस 4 इंटू 6 M प्लस MRC 44 इंटू 100, तो 115 डिवाइड बाय 44 इंटू 100 कितना रहा है 261.36, ठीक है ना। सब सही चल रहा है, 67 तक हो गया यार। इफ फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 150, पास्ट से दिया है और लास्ट पायर पूछा है। ये तो फिशर क्या होता है, फिशर होता है रूट ऑफ L इंटू पी, है ना।
और इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो रूट हट जाएगा, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू पी। अब मुझे फिशर कितना दिया है 150, तो 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट स्क्वायर तो फाइंड करना है, 5 से कितना दिया है 144, तो लास्ट स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 144, कैलसी पे कर 150 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर आ गया डिवाइड बाय 144, कितना आंसर आया 156.25। सब बताया मैथमेटिक्स और फाइनेंस में शॉर्टकट ट्रिक्स। बोलेस इंडेक्स नंबर इज 150, ये बोले का इंडेक्स, ये ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दिया इसलिए इंटू 100 मत करना वापस। बोलेस का इंडेक्स नंबर क्या होता है, एल प्लस पी डिवाइड बाई 2, एल कितना दिया है 180, पी आपको निकालना है ना, तो ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देगा तो 300 इज इक्वल टू 180 प्लस पी। बताओ 5 से कितना आएगा, 300 में से 180 को माइनस कर दो 120, आ जाओ 70 पे। The index number for the year 2012 से taking 2011 as the base year using simple average of price relative, देख ऐसे अर्थ से निकालना सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब क्या करते हो, ये आपका P1 हो गया, ये आपका P0 हो गया, सबका मैं इंडिविजुअल रिलेटिव निकालता हूँ P1 अपॉन P0 इंटू 100 से, और बाद में डिवाइड बाय n कर देता हूँ। चलो कैलसी क्या करना है, देखो एक बार पहले देख लो क्या करना है, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100, इसका रिलेटिव आ गया, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100, सब एम प्लस में डालते जाना, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100 डिवाइड बाय 5। चलो कैलसी 125 डिवाइड बाय 115 एम प्लस 117 डिवाइड बाय 108 परसेंट प्लस करके एम प्लस कर रहा हूं मैं, आप इंटू 100 करके भी कर सकते हो, 108 डिवाइड बाय 95 एम प्लस 95 डिवाइड बाय 80 एम प्लस और 95 डिवाइड बाय 90 एम प्लस एमआरसी डिवाइड बाय क्या करना है 5, है ना, 5 साल है ना, तो कितना आ रहा है 111, डी ऑप्शन 111। और यहाँ पे 70 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं यार, पहले कॉन्सेप्ट्स में 10-10 करके एमसीक्यूज, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। चलो यार अगले 10 को अटैक करें, छोड़े दोस्तों, बोर तो नहीं हो गए, करियर का सवाल है दोस्त, बोर होके कैसे चलेगा। When the price for quantities consumed of all commodities are changing in the same ratio, क्या बोल रहा है, प्राइसेस सेम रेशियो में चेंज हो रहा है, मतलब ये जो P1 अपॉन P0 है ना, इसको K मान लेता है, इसका रेशियो सेम है ना, इसको K मान लेता है, ठीक है, प्राइसेस आर चेंजिंग इन द सेम रेशियो। देन द इंडेक्स नंबर ड्यू टू लास्ट स्क्वायर एंड पास्ट, तो इंडेक्स नंबर में एक बार लास्ट स्क्वायर का निकालता हूँ, इधर एक बार मैं पास्ट का निकाल दूंगा, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो P1 अपॉन P0 को K बोला, तो यहाँ से मैं P1 की वैल्यू निकालता हूँ, K इंटू में P0, यही वैल्यू आएगी। अब देखते हैं, फॉर्मूला बना, प्राइस इंडेक्स है तो P1 अपॉन P0 आएगा, लास्ट स्क्वायर है तो Q0 आएगा इंटू 100, और सबमिशन करते हैं अपन, है ना, इसका फॉर्मूला बना पास्ट का, प्राइस इंडेक्स है तो P1 अपॉन P0 आएगा, पास्ट है तो Q1 इंटू में 100 कर देना, सबमिशन करना भूलना मत, है ना। अब देखा P1 के जगह ना K P0 डालते हैं, P1 के जगह K P0, मतलब ये P1 के जगह K P0, ये P1 के जगह K P0, ठीक है, तो सबमिशन K P0 इंटू में Q0 अपॉन सबमिशन P0 Q0, तो वैसे ही रहेगा, ये इंटू 100 के पैसा, यहाँ भी P1 के जगह सबमिशन तो वैसे ही रहेगा K P0 Q1, है ना, ध्यान से देख, और क्या रहेगा सबमिशन P0 Q1 वैसे ही इंटू 100। अब दोस्तों एक मैथ्स की प्रॉपर्टी रहती है, ये K है ना, ये K को क्या करने का, ये मूर्ख K को सबमिशन के बाहर फेंकने का, तो सबमिशन के बाहर फेंक, ये जो K है ना इसको सबमिशन के बाहर फेंकना, ये जो K है इसको सबमिशन के बाहर फेंकना, ठीक है, चाहो तो इसको मूर्ख भी बोल सकते हो, तो K को बाहर फेंक, क्या बचा सबमिशन P0 Q0, नीचे क्या बचा सबमिशन P0 Q0 इंटू 100, ये देख ये कट गया, तो आंसर क्या बचा इधर 100K। इसकी क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे देख, ये K को भी बाहर फेंक, तो क्या बचा K सबमिशन P0 Q1 अपॉन में सबमिशन P0 Q1 इंटू 100, देख ये कट गया, तो क्या बचा 100K, देख 100K और 100K सेम आ गया, तो ऑप्शन देख इक्वल। ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया, एग्जाम में इसको एज ए रिजल्ट याद रख लेना, कॉन्सेप्ट बुक में नोट कर लेना, जल्दी से हो जाएगा, है ना, कभी भी आ सकता है ये एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। सब करा रहा हूं मैं, आई होप आप भी कर रहे हो अच्छी से। द वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर एज द बेस यूजिंग मार्शल एजवर्थ पूछा भैया, प्राइस मतलब P0, प्राइस मतलब P1, क्वांटिटी मतलब ये Q0, क्वांटिटी मतलब Q1, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है ना, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स है दोस्त, तो P1 अपॉन P0 तो आएगा, है ना, इसके ब्रैकेट में क्या आता था Q1 प्लस Q0,
Q1 प्लस Q0, है ना, समेशन। एक बार ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या आएगा, समेशन P1 इंटू Q1 प्लस समेशन P1 इंटू में Q0 होल अपॉन में समेशन P0 Q1 प्लस समेशन P0 Q0, है ना। ये चार की वैल्यूज आप ये टेबल से आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो ये चार की वैल्यूज निकालना, सॉल्व करना और देखना आंसर आ रहा है क्या, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ यार, है ना। नेक्स्ट देख लो, अब आपको क्या निकालना है, फिशर का निकालना है, ठीक है। तो ये प्राइस आपको वही दिया है P0, प्राइस 2001 में P1, ये Q0, ये Q1, है ना। फिशर के निकालने के लिए आप पहले क्या करना, लास्ट पायर निकाल देना। लास्ट पायर कैसा आएगा, देखो प्राइस इंडेक्स है तो P1 अपॉन P0 तो आएगी, है ना। लास्ट पायर है तो Q0 समेशन इनटू में 100 कर देना, तो लास्ट पायर का आंसर आ जाएगा। फिर अपन पास्चर निकालेंगे, मान लीजिए ए आया, फिर पास्चर प्राइस इंडेक्स है तो देख P1 अपॉन P0 तो आएगा ही, है ना। पास्चर है तो क्या आएगा Q1, तो इधर Q1 इंटू में 100 करना और समेशन लेना भूलना मत। मान ले इसका आंसर बी आया। अब आपको क्या पूछा है, फिशर ना, तो फिशर को क्या करना, रूट ए इंटू बी, ठीक है। ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेना यार, मैंने पूरा आपको करा दिया, फॉर्मूला भी याद करा दिया, यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे P1 Q0 है तो P1 Q0 कैसे आएगा, ये देख P1 Q0 दिस इंटू दिस एम प्लस, दिस इंटू दिस एम प्लस, है ना, दिस इंटू दिस एम प्लस, दिस इंटू दिस एम प्लस, एमआरसी, ये फिगर आ जाएगा। तो ऐसे फटाफट हो जाएगा, कर लेना यार। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज क्या, फिशर तो यार ज्योमेट्रिक मीन है दोनों का, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ, लास्ट पायर का इंडेक्स कैलकुलेट करना है और ये n के टर्म्स में दे रहा है, ठीक है। n मतलब करंट ईयर होता है, तो लास्ट पायर का देखो प्राइस इंडेक्स नंबर आपको निकालना है लास्ट पायर का। तो लास्ट पायर में क्या लिया था, देखो P1 अपॉन P0 मतलब Pn अपॉन में P0 और Q0 आएगा इंटू में 100 समेशन लगा लो। अब देखो Pn Q0 किधर है, Pn Q0 1900 है, P0 Q0 देखो किधर है, P0 Q0 इधर है 1360 इंटू में 100। देखो क्या आंसर आ रहा है, 1900 डिवाइड बाय 1360 इंटू में 100। ए ऑप्शन ध्यान से देख, इंटू 100 नहीं किया होगा, है ना, तो अच्छा था ऑप्शन देख, इंटू 100 नहीं किया होगा तो अपन भी इंटू 100 नहीं करते। अच्छा कैश था यार, 1900 डिवाइड बाय 1360 1.39, ये आंसर आएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस मत टिक करना। पास्चर इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, एन के इसमें दे रहा है प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है तो क्या आएगा, प्राइस इंडेक्स मतलब P1 अपॉन P0 तो आएगी, एन के टर्म्स में दे रहा है तो P वापस कर देता हूँ, प्राइस इंडेक्स है तो P1 अपॉन P0 मतलब Pn अपॉन में P0 Q1 इंटू में 100 समेशन लगा लो। तो देखो किधर है Pn Q1 Pn, अरे ये Q के जगह पे उन्होंने n यूज किया, तो ये भी n कर दो और ये भी n कर दो, तो Pn Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100, देखो ये ऑप्शन आ गया ना। ऐसे यार इसके फॉर्मूलास याद मत करना, जो मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ ना कि सोचो प्राइस इंडेक्स है तो P1 बाई P0 आएगा, ऐसे ही करना तो ही बनेगा, नहीं तो पागल हो जाओगे। आधे तो हो गए ना फाउंडेशन पढ़ते पढ़ते। द एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर इज यूज्ड इन, ये मार्शल एजवर्थ है ना, एवरेज क्यों बोल रहा है, कैसा होता था ना P01 मतलब देखो प्राइस इंडेक्स है तो वापस P1 अपॉन P0 तो आई गई। मार्शल एजवर्थ ने क्या किया था, Q1 प्लस Q0 अपॉन 2 इसका एवरेज लिया था, Q1 प्लस Q0 अपॉन 2, फिर ये 2 कर गया था, तो ये एवरेज कहा जाता है मार्शल एजवर्थ में, है ना। अब ये देखना ये भी अच्छा है, इफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द बेस ईयर का प्राइस कितना होता है P0 आर मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द वैल्यू इन द करंट ईयर मतलब 2P1, है ना, P0 इज इक्वल टू 2P1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू P1, मतलब P1 में प्राइस कितना हो गया, ध्यान से देख इसका इंटरप्रिटेशन कर, P1 में प्राइस कितना हो गया यार, P1 में प्राइस आधा हो गया, P1 में प्राइस आधा हो गया तो इंडेक्स 100 रहा होगा, वो भी आधा हो जाएगा, 100 का आधा 50, तो इंडेक्स हो गया रहेगा 50। क्यों सॉल्व करना जब लॉजिकली हो जाता है ना, अरे प्राइस आधा हो गया तो प्राइस इंडेक्स भी आधा हो जाएगा ना। द वैल्यू इंडेक्स मतलब क्या, करंट वैल्यू डिवाइड बाय बेस का वैल्यू, टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यू इन द बेस ईयर। सी ऑप्शन, ये मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं, प्लस थोड़ी करते हैं, माइनस थोड़ी करते हैं, डिवाइड करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स चेंज इन द सेम रेशियो, ये अभी अपन ने किया था यार, है ना,
71 नंबर पे किया था। तो लास्ट प्रायर एंड फर्स्ट ईयर इंडेक्स आर नॉट इक्वल, नहीं, लास्ट प्रायर फर्स्ट ईयर इंडेक्स आर इक्वल, P1 अपॉन P0 को इज इक्वल टू K लिया था ना, वही है। चलो दोस्तों नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। नेट मंथली सैलरी ऑफ, अब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले क्वेश्चंस आ गए। नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 3000, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज 250। ये जब 3000 था तब बेस ईयर का इंडेक्स क्या रहा होगा, 100, ठीक है। अभी इंडेक्स कितना हो गया, 250, ठीक है। इफ राइटली कंपेंसेटेड देन दी एडिशनल डीए, मतलब एडिशनल कितना पे उसको और करना पड़ेगा, या तो ये यूनिटरी मेथड से करने का, देख फील ले, फील लेना पड़ेगा, फॉर्मूला से मत जा, फील कैसे लेने का यहाँ पे देख। 3000 था कब, जब 100 था, 3000 कब, जब 100 था, तो 3000 अपॉन 100, अब कितना हो गया 250, तो अब कितना होना चाहिए था, कैसे करेगा देख, 3000 था जब 100 था, अब कितना हो गया 250, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा देख, 3000 डिवाइड बाय 100 इंटू 250, इसका आंसर आएगा। अब उसको देना चाहिए 7500, तो कितना एडिशनल देना चाहिए रे बाबा, 3000 देते थे, 7.5 देना चाहिए, तो 4500 एडिशनल देना चाहिए, ठीक है। चलो फील लेने का रे बाबा, कॉमर्स का मैथ्स है। मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, monthly salary of an employee was rupees 10,000 in the year 2000 and it was increased to rupees 20,000 in the year 2013 when the consumer price index number is 240, ठीक है। what should be salary in comparison of consumer price index, ठीक है। उसका सैलरी 10,000 था, है ना, 2000, तब बेस इंडेक्स कितना रहा होगा 100। अब 2013 में इंडेक्स कितना हो गया 240, तो 10,000 था तब 100 था, तो 240 पे कितना होना चाहिए, तो कितनी, अभी एडिशनल पूछा है क्या, नहीं, अभी पूछा है कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो देख कितनी होनी चाहिए, 10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू में 240, अभी होना चाहिए 24,000। तो ऐसा करने का फील देने का है, ठीक है। 10,000 था पहले, तब बेस कितना रहा होगा 100, है ना, अब 20,000 हो गया, ठीक है, ये तो एक्चुअल है, कितना होना चाहिए था, तो अब इंडेक्स हो गया 240, तो 10,000 था जब 100 था, तो 240 पे कितना, है ना, 24,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, ध्यान से देखो। रियल बोला है, रियल मतलब कॉन्सेप्ट नोट्स की हिंट याद है क्या, रियल मतलब बेस ईयर पे जाने का। चल बहुत ध्यान से कर यार, बहुत आसान है, पॉजिटिव आउटलुक सब कुछ हो जाएगा। इफ विद अ राइज ऑफ 10% इन प्राइसेस, मतलब मैं मानता हूँ अगर इंडेक्स पहले 100 होगा तो 10% से प्राइस बढ़ा, मतलब प्राइस इंडेक्स भी 10% बढ़ा होगा, तो प्राइस इंडेक्स हो गया 110, ठीक है। वेजेस आर इंक्रीज बाय 20%, मतलब अगर वेजेस को मैं 100 ही मान, तो वो कितना हो जाएगा 120, है ना। तो रियल वेज इंक्रीजेस बाय, अभी रियल पूछा, रियल मतलब अभी क्या कर, पहले इसको भी बेस पे ले जा, इसको भी बेस पे ले जा, यार ये तो ऑलरेडी बेस पे ही है ना 100, तो बेस पे ये कितना रहेगा 100, इसको बेस पे ले जा, कैसे ले जाएगा, यूनिटरी मेथड, 120 है कब, जब 110 है ना, 120 वेज कब है, जब इंडेक्स 110 है, तो रियल मतलब बेस ईयर पे ले जा, तो 100 पे कितना, है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था, 120 है जब 110 था, तो 100 पे कितना, ऐसा बोलने का, ऐसा फील लेने का आएगा, ठीक है। 120 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तब तक प्रैक्टिस करने का जब तक ये फील नहीं आ रहा है, तो 109.09, तो देख 100 का कितना हो गया 109.09, मतलब रियल टर्म्स में कितना बड़ा, रियल टर्म्स क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेस पे आ गया ना, बेस पे आ गया मतलब रियल टर्म्स पे आ गया, है ना, तो 100 से 109.09 कितना बड़ा 9.09%, मतलब लेस देन 10%, 9.09% मतलब लेस देन 10%, 9.09% का इंक्रीज। आई होप आपको समझ रहा है यार, हाँ चलो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1957 was 313 with 1940 as the base year, ठीक है। 1957 में 313 था और 1940 बेस ईयर है, बेस ईयर में कितना रहा होगा 100। द एवरेज मंथली वेजेस इन 1957 में वेजेस कितने थे 160, रियल वेज पूछा है, रियल वेज मतलब बेस ईयर पे ले जा वापस, यूनिटरी मेथड, 160 कब है, जब इंडेक्स कितना है 313, तो 160 313 पे, तो 100 पे कितना आएगा, 100 से क्योंकि यार बेस पे लेके जाना है ना, तो 160 है 313 पे, है ना, तो 100 पे कितना, कैलकुलेट 160 डिवाइड बाय 313 इंटू 100 कितना आ रहा है 51.12। बहुत अच्छे मैंने हिंट्स दिए थे यार, कॉन्सेप्ट का लेक्चर आप करके आए होगे तो बहुत इजी जाएगा, एमसीक्यूज कितना ही रट्टा मारेगा, बराबर ना। और सीए कोर्स है दोस्त, रट्टा कुछ नहीं मारने का। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन ईयर 2014 वॉज 8,000 एंड सीपीआई वॉज 160, ठीक है। तो 8,000 था जब सीपीआई 160 था,
द सीपीआई इज 200, अभी 200 हो गया, तो अभी इसके हिसाब से कितना होना चाहिए? तो 8000 था जब 160 था, फील ले रहे हो ना, तो अभी होना चाहिए था 10,000, अभी कितना होना चाहिए था? 10,000। तो एडिशनल कितना है? तो इसमें से 8000 माइनस कर दें, तो एडिशनल 2000 होना चाहिए था। ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। आंसर 2000 आ रहा है, नन ऑफ दिस से डरने का नहीं, ठीक है। आ जाओ 87 पे। व्हाट एडिशनल सैलरी पूछ रहा है वो। इन द ईयर 2010, ये बेस ईयर होगा, द मंथली सैलरी वॉज 24,000, तो 24,000 था जब 100 था। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वॉज 140, सॉरी 140 था, बेस ईयर नहीं है ये, ठीक है। तो ये कब था? जब 140 था। विच राइजेस टू 224, अब ये कितना हो गया? 224। तो समझा 24,000 कब था? जब 140 था। अब कितना हो गया? 224। तो अब कितना होना चाहिए? 24,000 डिवाइड बाय 140 इंटू 224। अब आ रहा है कुछ 38,400, है ना, 38,400। एडिशनल पूछा है तो 24,000 माइनस कर दे, कितना एडिशनल दोगे? 14,400, है ना। समझ में आ रहा है? इजी है फील लेने का, यूनिटरी मेथड से करने का। 88 देखो, द ग्रॉस मंथली पे ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज ₹15,000 इन ईयर 20, ठीक है, 15,000 था 2020 में। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन 2023 इज 155, तो यहाँ पे बीस में 100 रहा होगा, अब 155 हो गया, तो 155 पे कितना होना चाहिए पता? 15,000 डिवाइड बाय 100 इंटू में 155, 23,250। एडिशनल पूछा है क्या? व्हाट एडिशनली पूछा होगा, तो ये कितना आ रहा है? 23,250। 23,250 माइनस में क्या करोगे? 15,000, तो आंसर आ रहा है 8250, है ना। ये भी बहुत अच्छा रियल टर्म्स का क्वेश्चन है यार दोस्त। अगर रियल टर्म्स का क्वेश्चन है तो आपको हिंट होता है कि बेस में लेके जाओ। चलो देखते हैं। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडेक्स की बात कर रहा है, मैं लिखता हूँ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोस अप फ्रॉम 110 टू 200। 110 से 200 हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है दोस्त। हाँ, एंड द सैलरी ऑफ अ वर्कर, सैलरी की बात कर रहा है, सैलरी ऑफ अ वर्कर ऑल्सो रेज्ड फ्रॉम 330 टू 500, ठीक है, 500। देन इन रियल टर्म्स, रियल टर्म्स मतलब बेस पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है रियल टर्म्स में, ठीक है। देन इन रियल टर्म्स द रेज इन सैलरी इज इफेक्टिवली, ठीक है। रियल टर्म्स मतलब बेस पे लेके जाना। चल मैं इसको बेस पे लेके जाते हैं, कैसे लेके जाएंगे? ये 330 है जब इंडेक्स 110 है, बेस का इंडेक्स क्या होता है? 100, तो बताओ ये कितना आएगा? इसको बेस पे लेके जाने के बाद 330 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, ये कितना आ रहा है? 300। इसको भी बेस पे ले जाओ तो सैलरी कितना है? 500। कब? जब 200 है, तो बेस मतलब बेस पे 100 होता है ना, 100 पे कितना आएगा? 500 जब 200 है तो 100 पे कितना? 500 जब 200 है तो 100 पे कितना? फील लेने का दोस्त। 500 डिवाइड बाय 200 इंटू में 100, ये कितना हो रहा है? 250, ठीक है। एक्चुअल में तो लॉस हो गया अभी, 300 का 250, तो लॉस बाय 50, ये लॉस बाय 50। अच्छा क्वेश्चन था यार, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ये आपके मैंने एडिशनल क्वेश्चन बैंक से लिया है और ये PYQ में भी आया है। सारी चीजें कवर कर रहा हूँ मैं दोस्तों। आई होप मतलब आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो यार, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करो, बिकॉज आप ही का कमेंट तो मेरा मोटिवेशन है। ये क्या बोल कर रहा है? चलो देखो अच्छे से करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ बेवरेजेस इंक्रीज बाय 40%, द पर्सन सेड दैट द राइस हैड इंक्रीज्ड हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय 8%। बिफोर द चेंज इन प्राइस द परसेंटेज ऑफ हिज टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब वेट, परसेंटेज मतलब वेट ना, कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग का परसेंटेज वाज ड्यू टू बाइंग बेवरेजेस, मतलब बेवरेजेस का कितना वेट था वो पूछ रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है दोस्त? समेशन IW अपॉन समेशन W। तो अगर मैं देखूँ कि कॉलम्स कैसे बनाना है, एक शॉर्टकट भी बता दूंगा बाद में, बट अगर मैं कॉलम्स देखूँ तो देख, एक बेवरेजेस आएगा, कुछ बेवरेजेस होगा जो वो कंज्यूम करता है, कुछ अदर्स होगा, है ना। एक मुझे I का कॉलम बनाना पड़ेगा, एक W का बनाना पड़ेगा, एक IW का बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें परसेंटेज में दी है, तो मैं ये टोटल तो 100% ले लूँगा। अब देखते क्या बोल रहा है वो, ठीक है। वन द कॉस्ट ऑफ बेवरेज इंक्रीज बाय 40%, पहले अगर 100 रहा होगा तो अब कॉस्ट कितना हो जाएगा? 140, है ना, परसेंटेज है तो 100 ले लेता हूँ। पहले अगर 100 रहा होगा तो अब कितना हो गया होगा? 140, ठीक है। अदर्स का कॉस्ट इंक्रीज हुआ क्या? नहीं, तो अदर्स का कॉस्ट पहले 100 है तो अभी भी 100 ही रहा होगा। ध्यान से, सिर्फ बेवरेज का कॉस्ट इंक्रीज हुआ 40%, तो पहले अगर 100 रहा होगा तो अब कितना हो गया दोस्त? 140। अदर्स का तो कॉस्ट पहले 100 था तो अभी भी 100 ही रहेगा।
द पर्सन सेड दैट द राइस हैज इंक्रीज हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय 8%। मतलब पहले अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग 100 होगा तो अभी 108 हो गया होगा, है ना। तो ये कितना हो गया होगा 108, ठीक है। तो CLI कितना हो गया होगा मेरा 108, यहाँ पे लिख के रखता हूँ CLI कितना हो गया होगा 108। डर मत यार, आराम से कर, ठीक है। देख बिफोर द चेंज इन प्राइस द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। अब क्या करना है, वेट्स निकालते हैं। मुझे इसी का तो वेट निकालना है, इसका वेट निकालना है, तो इसको x ले लेता हूँ। इसको x लिया तो ये तो टोटल 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। आगे सारे फिगर से देख, ये कितना आएगा 140x मल्टीप्लाई किया, और ये कितना आएगा 100 इंटू 100 10,000 माइनस 100x। टोटल कर इसका 140x माइनस 100x कितना होगा प्लस 40x, और यहाँ पे क्या है 10,000, है ना। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग का फॉर्मूला CLI कितना है मेरे पास 108, तो 108 इज इक्वल टू समेशन IW, समेशन IW इधर है 10,000 प्लस 40x अपॉन समेशन W 100 है। ये 100 को वहां लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10,800। ये 10,000 माइनस करता हूँ तो माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40x। तो कितना आएगा देख 800 डिवाइड बाय 40, 800 डिवाइड बाय 40 20%, 800 डिवाइड बाय 40 20%। अच्छा क्वेश्चन था ना। एक मिनट स्क्रीन पर रखता हूँ, देख फिर इसका शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। मेरा तो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, डरने का नहीं यार। ऐसे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आएगा। इंस्टीट्यूट के एग्जाम में भी कब आया, पहले AQB में दिया हुआ था, फिर ICAI के एग्जाम में आया, और 3-4 क्वेश्चन तो हटके आते ही है ना, डरने का नहीं। एक बार प्रैक्टिस किया रहेगा हो जाएगा। देख यार अच्छे से देख। तब तक मैं अपने बाल सेट कर लेता हूँ। एक शॉर्टकट नहीं बताया तुमको, ये देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट बताओ, ठीक है। शॉर्टकट बताओ, तुम कन्विंस हो जाओगे, सिर्फ सुनना कन्विंस हो जाओगे। ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दे रहे हो। ये देखो 8% बढ़ाना, ये 8 40 का कितना परसेंटेज है, ध्यान से बोल, मैं सुन कह रहा हूँ, बोल कह रहा हूँ सॉरी। ये 8 40 का कितना परसेंटेज है, ध्यान से सुन। ये 8 40 का कितना परसेंटेज है, कैसे लिखेगा। ये 8 40 का कितना परसेंटेज है, देख आंसर क्या आ रहा है। 8 40 का कितना परसेंटेज है 20%, ऐसे भी आंसर आ रहा है ना। क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है। दो हल बता दिए इसके। चलिए यार आखिरी के कुछ बचे हैं, कंप्लीट कर देते हैं। If the consumer price index number is 750 then purchasing power of money, ये purchasing power याद है अपन ने निकाला था, है ना। कैसे करते थे, 1 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स, तो 1 डिवाइड बाय 750% करना। कैसे करोगे, 1 डिवाइड बाय 750%, कितना आंसर आ रहा है 0.13 रुपये आ रहा है। आंसर पैसे में पूछा है, सॉरी ऑप्शन पैसे में, तो इंटू 100 कर देना, है ना। 1 रुपये 100 पैसे होता है ना, तो इंटू 100 कितना आएगा 13.33। Next deck, an index time series is a list of dash number, they are index numbers. Which of the following statement is true? Purchase index number is based on base year quantity, ये गलत है। Fisher's index satisfies circular test, नहीं फिशर नहीं करता satisfy। Arithmetic mean is the most, नहीं geometric mean होता है, ये भी गलत है, तो यही करेक्ट होगा यार, ठीक है। 94 देखो, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज ए रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे यार अपना इंडेक्स नंबर कंप्लीट होता है। हाँ, तो अगर दिस छोटे दोस्त वी कंप्लीट अराउंड 4 चैप्टर्स। हमने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स और फाइनेंस से, है ना। देन हम लोग गए सेंट्रल टेंडेंसी पे, स्टैटिस्टिकल डेटा, सैम्पलिंग एंड अब इंडेक्स नंबर्स। we did concepts and then we did MCQs. It's a perfect way to prepare maths, trust me, इससे बेटर नहीं हो सकता। एक स्ट्रक्चर तरीका फॉलो करोगे तो एग्जाम में हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे। आई नो हेक्टिक हो रहा है आप लोगों के लिए, बहुत सी पढ़ाई हो रही है, बट छोटे दोस्त यही तो टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, अपना करियर बनाने का। आई एम श्योर आप लोग करोगे यार, रुकना नहीं है, थकने का तो सवाल ही नहीं आता, और बहुत सारा कंटेंट आएगा आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच यार, टेक केयर, बाय।